स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली NIA ने रेड करी है गजवाए हिंद मॉड्यूल पे भारत में। अब ये गजवाए हिंद है क्या, इसको कैसे स्कॉलर्स व्यू करते हैं और क्या NIA की कार्रवाई थी और क्या NIA काम करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यही इस लेक्चर का फ्लो रहने वाला है। आप सभी का स्वागत है। लेट अस स्टार्ट। सो आप यहाँ पर एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को देख रहे हैं जो कि भारत में बहुत बड़ा फैन बेस रखते हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा प्यार किए जाते हैं, परंतु इनका स्टेटमेंट देख के आपके दिल में दर्द होगा और बड़ा ही बुरा भी लगेगा। वी विल फर्स्ट कैप्चर कश्मीर एंड देन इन्वेड इंडिया, शोएब अख्तर एक्सप्लेन गजवाए हिंद। सो गजवाए हिंद मीन्स प्रोफेटिक बैटल जो होगी कभी फ्यूचर में, जहाँ पर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो सब आके इंडिया के लीडर्स को चेन्स में बांध देंगी और यहाँ पर इस्लामिक रूल का परचम लहरा देंगी। ऐसे ही कुछ जो आइडियाज़ हैं पाकिस्तानी सर्कल्स में चलते रहते हैं और वहाँ की नॉट इवन रेडिकल्स और स्टेट एजेंसीज बट की इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि क्रिकेटर्स भी उसमें शामिल रहते हैं। एक और बहुत पॉपुलर फिगर आपको देखने को मिलेगा, वो है ज़ैद हमीद। ये भारत के प्रति हमेशा ही आग उगलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं और साथ में इस जो गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीमिंग करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान में। सो अगर हम देखें कि वास्तव में गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या और उसको स्कॉलर्स कैसे देखते हैं। सो गजवाए हिंद एक हदीत में एक प्रोफेटिक बैटल के बारे में बात होती है और वहाँ पर ये कहा जाता है कि इस्लामिक फोर्सेस भारत में कब्जा करेंगी। सो भारत के स्कॉलर्स ने इसको बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन दी है और साथ में बताया है कि पाकिस्तान जो अपने आर्म के रूप में थियोलॉजी से ड्राइव करता है पावर और वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरीवन मिस इंटरप्रेट्स गजवाए हिंद, बट जमात इस्लामी के स्कॉलर ने उसका सही मतलब बताना चाहा। सो यहाँ पर जमायत के स्कॉलर मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी अपने बयान के जो द्वारा लगातार इस बात को बता रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का नाम यूज़ करना अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए बहुत गलत है और साथ में ये जो गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है ये एक कोई बैटल थी और वो भी ये बहुत ही वीक जो आपकी हदीत है वहाँ से मानी जाती है। साथ में ये बैटल मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे अटैक किया था तब हो चुकी है। सो अब इसका कोई स्थान रह नहीं जाता है, पर पाकिस्तान को क्योंकि एज अ आर्म रिलीजन को यूज़ करना है भारत में, सो दे आर यूजिंग इट। सो दैट इज़ द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ जमात उलमा हिंद। और साथ में जो देवबंद है, सेमिनरी है देवबंद, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, वहाँ से भी लगातार फतवास जारी होते रहे हैं और जमात इस्लामी हिंद ये सुनिश्चित कराता रहा है कि जो भी टेररिज्म की घटना है उसको इस्लाम से अलग देखा जाए, साथ में कोई भी सपोर्ट ऐसी चीज़ों का है नहीं। सो लगातार देवबंद जमात इस्लामी ये प्रयास कर भी रहे हैं और आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको कंटेंट भी किया है, जैसे मैंने बताया है हदीथ्स को, और उन्होंने कहा है फेक और वीक हैं। साथ में ये जो आर्ग्यूमेंट है कि ये तो हो चुका है, ऐसा अब संभव नहीं है और ये चीज़ पहले ही हो चुकी है, उसके बारे में कुछ रेफरेंस था। परंतु अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनकी जो मैगजीन है, मतलब अलकायदा का वो ब्रांच जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके थ्रू इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ाया जाए। सो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलीव्स कि अभी ये वॉर होनी बाकी है और गजवाए हिंद होगी तो वहाँ पर कॉन्करिंग इंडिया का इनका ख्वाब पूरा होगा। तो ये तो था गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट और कैसे पाकिस्तान इसको यूज़ करता है, साथ में कैसे इंडियन स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं। अभी जो मुद्दा करंटली है वो ये है कि NIA ने रेड करी है 3 स्टेट में, जहां पर कि गजवाए हिंद मॉड्यूल चल रहा था।
अब ये बरेली उत्तर प्रदेश और बिहार के दरभंगा और सूरत में गुजरात में। सो ये 2 जुलाई को ही हुआ है। अब ये गज़वाए हिंद का जो मॉड्यूल चल रहा था ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का मॉड्यूल है और ये संचालित किया जा रहा है। इट इज़ बीन गाइडेड एंड गिवन डायरेक्शन बाय द पीपल आकाश सिटिंग ओवर इन पाकिस्तान। और यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग नेशंस के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो अभी आपको पूरी न्यूज़ देखते हैं। तो बरेली उत्तर प्रदेश, सूरत में और बिहार में एनआईए ने डिजिटल डिवाइसेस को सीज कर लिया है, सिम कार्ड डॉक्यूमेंट पकड़ लिए हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। साथ में एक व्यक्ति के ऊपर, और वहाँ से एक व्यक्ति पकड़ा गया था जुलाई लास्ट ईयर, वहाँ से इंटीग्रेशन से पता चला ये मरहूब नाम के व्यक्ति से कि ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है। सो गज़वाए हिंद मॉड्यूल जो है ये रेडिकलाइजेशन पे फोकस करता है भारत में और यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ाना चाहता है, ऐसी गतिविधियां करना चाहता है ताकि जो रिलीजन्स के बीच में खाई और बढ़े। यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि ये जो गज़वाए हिंद का व्हाट्सएप ग्रुप था ये एक पाकिस्तानी नेशनल जैन के द्वारा क्रिएटेड था और इसमें हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे हो सकती हैं इसके लिए लोगों को ढूंढना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि ना कि केवल भारतीय परंतु पाकिस्तान मूल के लोग, बांग्लादेश मूल के लोग और कुछ येमेन के लोग भी इस ग्रुप में शामिल थे। यहां तक कि एक ग्रुप बीडी गज़वा हिंद बीडी बांग्लादेश के लोगों के साथ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। एनआईए ने इनको पकड़ लिया है, अब इनसे पूछताछ जारी है और बहुत सारे लोगों के पकड़े जाने की उम्मीद है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम स्टेट और नेशनल एजेंसीज के फंक्शंस को, रूल्स को पढ़ते हैं, साथ में काउंटर टेररिस्ट जो मेजर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बैच शुरू हो रहा है और वो 8 जुलाई तक क्लोज हो जाएगा। सो यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग SC लाइव कोड एंड गेट दिस कोर्स एट जस्ट 15,999 रुपीज। और इस कोर्स में 12 आपके टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं जिसमें कि 8 सेक्शनल टेस्ट हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस और आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और क्रक्स नोट्स, PDF के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लीजिए एंड डू रिमेंबर 8 जुलाई। अब हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पब्लिक एड बाय शेखर ये टेलीग्राम चैनल है, साथ में इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मैं हूं। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। यहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और GS से रिलेटेड भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जो करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट जो रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे EPW के आर्टिकल्स जो कि हमारे मेंस में क्वेश्चन बन के आते रहते हैं वो मिलेगा, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर। साथ में बहुत सारा डिस्कशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा अपने डाउट क्लियर से रिलेटेड। अब हम बात करें यदि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सो इसका जो एक बैकग्राउंड है वो है कि 26/11 जब हमला हुआ था मुंबई में, सो हमने ये पाया, हमारी एजेंसीज ने, हमारी सरकारों ने ये पाया कि वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू डील विद टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। और जो पुलिस है वो अपने आप में सक्षम नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि पुलिस रिफॉर्म्स भी भारत में सफलतापूर्वक नहीं लगाए गए हैं और हमारी पुलिस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और ट्रेनिंग के हिसाब से भी अभावग्रस्त है। So now this agency was created, National Investigation Agency, and was enacted, enact हुआ 31/12/2008 में और 26/11 हमले के तुरंत लगभग 1 महीने बाद, और वहाँ से जन्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का।
एजेंसी का। सो ये एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो पर्टिकुलरली टेररिस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ भारत में होती हैं उनको देखती है। परंतु इसका दायरा केवल टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ तक ही नहीं है। ड्रग्स के केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी इसके दायरे में आते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फंडिंग से या फिर लोगों को अवैध रूप से भारत में भेजने से, ऐसे रिलेटेड मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से मिले हुए हैं। एक और चीज़ यहाँ पर गौर करने लायक है कि जो कन्विक्शन परसेंटेज है ऑफ एनआईए, मतलब कितने केस दर्ज होते हैं और कितने लोगों को सजा मिलती है, वो 90% से भी ज़्यादा है। ये अपने आप में इट्स अ ह्यूज टेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी that NIA has been able to do with a perfect mode. Reason being, आप अगर देखेंगे NCRB के जो डेटा, NCRB पे जो डेटा है वहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में कन्विक्शन रोल जो रेट जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR लिखी जाती है, चार्जशीट दाखिल होती है, वहाँ कोर्ट से 70-80% लोग वैसे ही छूट जाते हैं और यहाँ पर 90% से ज़्यादा जो FIR दर्ज हो रही हैं उन पे सजाएं हो रही हैं। तो ये अपने आप में इसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी का बयान करता है। यहाँ पर देखते हैं कि विजन क्या है। अब NIA का विजन ये है कि स्टैंडर्ड्स एक्सीलेंस सेट करे जहां पर भी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में, ताकि और जो फोर्सेस हैं और जो एजेंसीज हैं वो भी इनको कॉपी कर सकें, इनसे सीख सकें। ये हाईली ट्रेंड पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स बनाना चाहती हैं ताकि स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलके और एजेंसीज के साथ मिलके भी NIA क्या करे, टेररिस्ट मॉड्यूल को बस्ट कर सके। इसी के साथ डेटरेंस बनाना चाहते हैं ये ऐसे भारत में प्रयास करना चाहते हैं ताकि जो भी आतंकवादी गतिविधि करना चाहे वो पहले ही डेटर हो जाए, वो करे ही ना सोच के कि NIA वहां पर हमें पकड़ लेगी। इसका एम एक और है कि स्टोर हाउस ऑफ ये सारा डेटा होना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ द डेटा रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया एंड उसका इंफॉर्मेशन को इन्होंने अपने पेज पे भी डिस्प्ले किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी कार्रवाई होती है NIA के केसेस हैं या प्रेस रिलीज के जरिए कि लोकेशन यहाँ पर है न्यूज़ में कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस में रेड करी गई, साथ में मोस्ट वांटेड केसेस जो हैं, सस्पेक्ट्स के वीडियोस, यहाँ पर भी आप लिंक में जाएंगे तो देखेंगे रिसेंटली जो हमारे हाई कमीशन पे, चाहे वो USA में हो या UK में हो, जो भी प्रदर्शनकारी थे और उन्होंने UK में तो हमारे झंडे का भी अपमान करने की कोशिश करी, उनके वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड हैं और कहा गया है कि यदि आप इन लोगों को पहचानते हैं जो कि UK में ही हो, आप हमें बताइए, हम इन पे केस दर्ज करेंगे। और साथ में ऐसा हुआ भी है, केसेस दर्ज यहाँ पर करे गए हैं चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो, और इसको लेके आगे बढ़ रही है हमारी NIA। इसके साथ साथ मिशन जो है NIA का वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करना है सारे क्राइम्स, उनको साइंटिफिक मेथड के द्वारा। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लोकल पुलिस है, स्टेट लेवल की पुलिस है, उनके पास कई तरीके की साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है। कई बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, IO जिन्हें बोला जाता है, वो जब केस को लेते हैं तो कई बार लापरवाही की वजह से बहुत सारे जो सबूत होते हैं वो मिट जाते हैं। जैसे एक आरुषि तलवार केस था, आप सबको पता होगा, वो काफ़ी मीडिया में रहा था। वहाँ पुलिस ने जाके धुलाई करवा दी थी जगह की और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो सबूत थे वो मिट गए थे। सो साइंटिफिक वे में कलेक्शन करना सारे सबूतों का, उनको इन्वेस्टिगेशन करना। स्पीडी ट्रायल बहुत ज़रूरी है। अगर 20 साल तक कोई केस चलता रहे और व्यक्ति जमानत पे बाहर आ जाए, so that is not a good case, because we have seen in India people involving in such things and coming out, जमानत पे आ जाना, बेल पे आ जाना, they indulge themselves again with in such activities. Number one. Number two, if somebody is not guilty, then also they languish in jails. ऐसा भी देखने को मिला है और 5-5, 10-10 साल बाद उनको फ्री कर दिया गया कि आपके खिलाफ तो केस स्टैंड ही नहीं कर पाया। तो स्पीडी ट्रायल बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल फोर्स जो कि रेगुलर ट्रेंड रहे, जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस का, प्रोसीड्यूर्स का वर्ल्ड ओवर एक्सपोजर रहे, कैसे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंटेन करना है या फिर उनको चेक करना है। साइंटिफिक टेम्पर भी डिस्प्ले करना पड़ेगा अपनी ड्यूटीज को पूरा करते समय। किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ के, किसी भी धर्म
जाति की भावनाओं से ऊपर उठ के, बिलीफ से ऊपर उठ के साइंटिफिक टेम्पर बनाना, मॉडर्न मेथड यूज करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना एजेंसी के कार्यों के दायरों में, ये इसका एक विजन है। और प्रोफेशनल कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाए रखना स्टेट्स की गवर्नमेंट से और एजेंसी से भी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी होती है वहां पर स्टेट पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एनआईए किसी और स्टेट में जब जाती है, एनआईए के ऑफिसर किसी भी भारत के स्टेट में, वहां की लोकल पुलिस ही उनको क्या करेगी, एस्कॉर्ट करेगी, जगहों पर ले जाएगी और सबूत इकट्ठे करने में, साथ में लोगों से पूछताछ करने में भी हेल्प करेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। साथ में स्टेट्स को भी असिस्ट करना है, क्योंकि इसका जो एक एम है वो यही है, स्टैंडर्ड सेट करना पार एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के। तो स्टेट्स को भी हेल्प करना और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी हेल्प करना उनके कार्यों में, उनको बताना, राइट। सो डेटाबेस का मैंने आपको बता ही दिया है, डेटाबेस होना ऑफ every activity of the people involved in such activities which are harmful, terrorist activities, और उनको शेयर करना डेटाबेस को और स्टेट्स के साथ। सो इसका मतलब है एक इंटरऑपरेबिलिटी और एक कोऑर्डिनेशन का भाव भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है एनआईए की कार्रवाई में। So that was all about this lecture. We came to know the concept of Ghazwa-e-Hind. Then we came to know the concept, how it is refuted by the Indian Islamic scholars. साथ में एनआईए ने जो कार्रवाई करी और एनआईए के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में हमने इसमें जाना। ऐसे ही लेक्चर्स को और जानने के लिए, समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गेटिंग नोट्स for any queries related to public administration or the GS, and also you will get to know a lot of stuff that I share personally on this, related to the current affairs, related to the articles that come in the journals, so that you can prepare best for the public administration. You all are welcome over there. On that note, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।